इंडिया टेक्निकल चैनल से आज एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वीडियो है एसीबी ट्रेनिंग की। एसीबी ट्रेनिंग के बेसिक पार्ट्स वगैरह हमने उसके अंदर बताए। बेसिक पार्ट्स, एसीबी कैसे काम करता है, क्या सेफ्टीज होती है उसकी, किस मेथड के ऊपर काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। सो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। थैंक यू। सबका कौन कौन ट्रेनिंग में है, क्या है, कैसे उधर आकर ले लो। स्टार्ट करें ट्रेनिंग। एलटी पैनल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम एसीबी। तो आज ट्रेनिंग करेंगे एसीबी। एसीबी मींस एयर सर्किट ब्रेकर। तो एसीबी क्या होता है? एसीबी के पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं? एसीबी का वर्क कैसे काम करता है और एसीबी की सेफ्टी, इन चार टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है जी। जिस किसी की भी नहीं समझ में आए वो पूछ लेना कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। दोबारा रिपीट कर देंगे जो चीज नहीं समझ में आएगी आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। एसीबी है क्या? एसीबी एक डिवाइस होता है। अभी किसी ने यहाँ से ना एमसीबी का एक स्विच बंद किया था, जैसे वो स्विच लगा हुआ है ऐसे ये एसीबी होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, वो सिंगल फेज पे काम कर रहा है, ये 3 फेज पे काम कर रहा है। ठीक है। प्लस उसके अंदर प्रोटेक्शंस, 2 प्रोटेक्शंस है एमसीबी के अंदर। इसके अंदर प्रोटेक्शंस इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ठीक है। और प्लस वो एक लिमिटेड लोड तक काम करती है एमसीबी, ये एक अपने लिमिट तक काम करता है। एसीबी हाईएस्ट एम्पियर कितने एम्पियर तक का देखा आप लोगों ने एसीबी का ब्रेकर? 4000 एम्पियर तक का ब्रेकर होता है हाईएस्ट। और कितने से स्टार्ट होता है? 800 एम्पियर स्टार्ट होता है। पहले हमने एक और भी देखा था, पहले तुम्हारा 650 एम्पियर का भी देखा था मैंने। 600। तो मिनिमम ब्रेकर कैपेसिटी है हमारी 800 एम्पियर एंड हाईएस्ट ब्रेकर कैपेसिटी है हमारा 4000 एम्पियर। अब एसीबी क्या होता है? एसीबी एक ऐसा ब्रेकर होता है जिसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जो सेफ्टी के साथ काम करता है। अब प्रोटेक्शन में हमने बात करी, प्रोटेक्शन कौन कौन सी होती है? सेफ्टी। सेफ्टी मींस प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कौन कौन सी होती है उसके अंदर? इलेक्ट्रिकल से कौन कौन है बताते रहो। एसीबी में कौन कौन सी प्रोटेक्शंस होती हैं? संट ओवरलोड क्लोजिंग 3 से लगी होती है। संट किस लिए यूज करते हैं? ब्रेकर को ऑफ करके। दूसरी कौन सी होती है? क्लोजिंग कॉइल। तीसरी कौन सी होती है? ओवरलोड रिले होती है, अंडर वोल्टेज। अगर हम मार्केट से ब्रेकर परचेज करने के लिए जाते हैं तो ये 3 सेफ्टीज हमें उसके अंदर लगी हुई मिलती है। एक संट कॉइल होती है, एक क्लोजिंग कॉइल होती है, एक अंडर वोल्टेज कॉइल होती है। संट कॉइल किस चीज के काम करती है? ब्रेकर को ट्रिपिंग कराने का। जितनी भी एडिशनल डिवाइस है हमारी बीइंग ए सेफ्टी जो हम यूज करते हैं पैनल के अंदर, एडिशनल डिवाइस में आप अर्थ फॉल्ट को कंसीडर कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट को कंसीडर कर सकते हो, ओवरलोड को कंसीडर कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस करंट्स होता है इसको कंसीडर कर सकते हो, जो कि हमारा एक रिलीज लगी होती है ब्रेकर के अंदर। इसी ब्रेकर के अंदर रिलीज होती है, उसके अंदर ये 4 प्रोटेक्शन होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। वो एडिशनल हो गई बट ये इंटरनल होती है। उन सभी की कमांड हमारी संट के ऊपर आती है, इस संट के ऊपर, और यही संट पूरे ब्रेकर को ट्रिप कराती है हमारे को। क्लोजिंग कॉइल जो हम यूज करते हैं जब हमें अपना ब्रेकर टीएनसी से या पीएलसी से ऑपरेट कराना है, ऑन कराना है, तो उस कंडीशन में ये वाली कॉइल काम करती है हमारी। थर्ड कॉइल होगी हमारी अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज की जो हमारी कॉइल है ये काम करती है इन केस ऑफ वोल्टेज -380 वोल्टेज से ये जैसे मेरे ब्रेकर जाएगा, वोल्टेज जाएंगे सॉरी, तो उस कंडीशन में मेरी अंडर वोल्टेज कॉइल काम करेगी, ये ब्रेकर को ट्रिप करा देगी। सिर्फ किस केस में? जब मेरे वोल्टेज 380 से कम जाएंगे। किससे कम? 380 से कम जाएंगे। 380 क्या? वोल्टेज। ठीक है। जो वोल्टेज की रेंज होती है 380 टू
440 जो हमारा एलटी सिस्टम काम करता है इसके ऊपर। यहाँ तक आ रहा है समझ में? सही आ रहा है समझ में? अभी हम बात कर रहे थे रिलीज की, वही सेफ्टी प्रिकॉशंस पे उस पे काम करती है हमारी। तो रिलीज के अंदर हमारी जो सबसे पहली सेफ्टी होती है वो होती है ओवरलोड। दूसरी सेफ्टी होती है हमारी इसके अंदर, कौन सी होती है? ओवर करंट। अर्थ फॉल्ट। तीसरी होती है शॉर्ट सर्किट। चौथी होती है इंस्टेंटेनियस करंट्स। जो रिलीज होती है ब्रेकर के अंदर लगी होती है, आप अपने एलटी पैनल पे जाओगे, वहां पे आपने देखा है चौकोर सा डब्बा लगा होता है, वो एक रिलीज है, वो भी प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हमारी कनेक्ट होती है एसीबी के साथ। प्रोटेक्शन किस लिए? अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट किस लिए लगाते हैं हम? अपनी सेफ्टी के लिए और पैनल की सेफ्टी। ओवरलोड पैनल की सेफ्टी के लिए। शॉर्ट सर्किट पैनल की सेफ्टी के लिए। इंस्टेंटेनियस करंट पैनल की सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी के लिए जो चीज यूज हो रही है, जिसके थ्रू ब्रेकर बंद हो रहा है मेरा, इट्स कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस। ठीक है जी। ओवरलोड, ओवरलोड से क्या समझ में आता है आप लोगों के? एम्पीयर ज्यादा जाते सर्किट करा देगा। सपोज मेरा 8 नहीं, सपोज मेरा 1000 एम्पीयर का ब्रेकर है फॉर एग्जांपल के लिए। तो इससे कितने पे मैं मानूं, कितने पे मेरा ब्रेकर ट्रिप मार जाएगा अगर मैं ओवरलोड सेट करना चाहूं तो? जो कि स्टैंडर्ड बोलता है इसको सर 900 पे ट्रिप करा देना चाहिए। डिपेंड करता है। अगर स्टैंडर्ड से हम स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी भी इक्विपमेंट की जो कैपेसिटी लेते हैं वो 80% लेते हैं। हम बोलते हैं कि 80% अगर हम कोई डीजी है या एसीबी है, कोई भी इक्विपमेंट है, उसके ऊपर अगर 80% लोड देके चलाओगे तो सफिशिएंट चलेगा। उसके ऊपर चलाओगे तो दिक्कत आ सकती है उसके अंदर। ये कंपनी भी रिकमेंडेड करती है। तो हम इसकी सेटिंग कितने में रखेंगे? 80% पे। 80% कितना हो गया इसका? 800 एम्पियर। तो ओवरलोड की सेटिंग कितने में होगी? 800। तो जैसे ही मेरा करंट 800 एम्पियर से ऊपर जाएगा तो ब्रेकर को मेरे इस शंट कॉइल के थ्रू ट्रिपिंग की कमांड आएगी, इस रिलीज के थ्रू। ये रिलीज कमांड देगी शंट कॉइल को, और शंट कॉइल ट्रिप कराएगा किसको? एसीबी। सेकंड हमारे पास सेफ्टी होगी अर्थ फॉल्ट की। अर्थ फॉल्ट क्या होता है? अर्थ फॉल्ट कुछ भी शॉर्ट होती है तो जैसे बॉडी से टच होगी उसको अर्थ फॉल्ट में ट्रिप करा। कुछ भी नहीं होती। सपोज आपके फेस आर बाई बी एलटी पैनल में जाते हैं। आर बाई बी की केस में कोई भी फेस अगर मेरा कहीं भी बॉडी से अगर टच होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पूरा उसका जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाता है, मान उसका पूरा जीरो हो जाता है। तो उस केस में कौन सी सेफ्टी काम करती है मेरी? ठीक है जी। थर्ड है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से क्या समझते हो? क्या होता है शॉर्ट सर्किट? जैसे हमारी सर मोटर चल रही है, उसकी वाइंडिंग अगर शॉर्ट होगी तो ट्रिप कराएगा शॉर्ट सर्किट। अगर मोटर को छोड़ दें किसी और के ऊपर बात करें तो कुछ भी इक्विपमेंट जैसे होता है और शॉर्ट करेगा। शॉर्ट सर्किट के केस में काम करते हैं हमारे फेस टू फेस। इतनी सारी तार आपकी मतलब केबल के अंदर भी पैक होके जा रही हैं। हाँ। प्लस हम काम भी करते हैं हम आप लोग, तो जो पैनल है, बस बार है, आउटपुट्स हैं, जितने भी कनेक्शन है, टर्मिनल है, थिम्बल्स वगैरह हैं, कनेक्शंस हैं, सारे के सारे आपस में कहीं फेस टू फेस अगर होता है हमारा, तो उस केस में हमारा ट्रिप क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट से ट्रिप काम करेगा। तो शॉर्ट सर्किट का किस हिसाब से काम करता है शॉर्ट सर्किट? इस केस में क्या होगा, जो मेरे लोड है, मतलब इसको हम बात कर रहे थे एम्पियर, ये एकदम शूट कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस कंडीशन में ये सेफ्टी काम करेगी। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट होता है, एक होता है हमारा, ये सेफ्टी कैसे काम करती है? क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट? इंस्टेंट करेगा। एक होता है रनिंग लोड, और एक होता है हमारा स्टार्टिंग लोड। ये कुछ सुना है कभी? स्टार्टिंग लोड ज्यादा जाता है। तो स्टार्टिंग लोड से सॉरी रनिंग, स्टार्टिंग लोड हमेशा रनिंग लोड से ज्यादा होता है। क्यों? किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए एक पावर की जरूरत पड़ती है, तो वो पावर एक रनिंग में कम लगती है, स्टार्टिंग में किसी को उठाने के लिए वो ज्यादा लगती है। तो इसलिए ये हमेशा ज्यादा होता है स्टार्टिंग लोड रनिंग लोड से। अब स्टार्टिंग लोड सपोज मेरी सप्लाई गई,
मेरा डीजी चल रहा है या हमारी एलटी सप्लाई चल रही है, सप्लाई गई तो सारे इक्विपमेंट्स मेरे बंद हो। फिर दोबारा से मैंने सपोज डीजी चल रहा था, मैंने एलटी में सप्लाई डाल दिया, तो उस कंडीशन में जब सबकी सप्लाई मेरी कट गई, फिर दोबारा मैं उनको सप्लाई दूंगा। जैसे ही मैं उनको सप्लाई दूंगा तो उनका स्टार्टिंग लोड सभी इक्विपमेंट्स का कहाँ आएगा, मेरा ब्रेकर के ऊपर आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी ये वाली सेफ्टी काम करेगी। अगर ये सपोज मेरा ब्रेकर है 1000 एम्पियर का, तो 1000 एम्पियर का कहीं 4 टाइम्स रख लेते हैं, कहीं 3 टाइम्स भी रख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट्स की स्थिति, किस हिसाब का कितना पुराना है, क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से रखते हैं। कहीं 5 टाइम्स भी रख लेते हैं। तो जैसे ब्रेकर जो लगाते हैं इसको स्टार्टिंग करंट जो होता है उसके हिसाब से लगाते हैं। ब्रेकर को स्टार्टिंग करंट से नहीं लगाते, इस सेफ्टी को यूज करते हैं स्टार्टिंग सेफ्टी में। ब्रेकर को जो हम इंस्टॉल करते हैं एलटी कॉइल के अंदर, वो हम इंस्टॉल करते हैं अपनी जो इक्विपमेंट बैकएंड में उसके ऊपर काम करेंगे उसकी 100% कैपेसिटी प्लस 1.2 से 1.5 गुना इतना लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सपोज 1000 एम्पियर के हमारे इक्विपमेंट से जो काम कर रहे हैं, हमने इसको 800 पे चलाना है, 800 तो क्या करोगे, और प्लस ये तुम्हारा लोड और बाद में इंक्रीज भी होगा, जैसे हमारे पैनल वगैरह या इक्विपमेंट वगैरह पुराना होगा तो लोड भी इंक्रीज करेगा हमारा। तो इसलिए 1.2 से 1.5 गुना लेके चलते हैं एक्स्ट्रा। स्टेडीनेस करंट समझ में आया तुम्हारे? 5 गुना मतलब 1000 का 4 गुना, 4000 एम्पियर। अगर ये जर्क लोड होता है, देसी भाषा में बात करें, जर्क लोड समझते हो ना, आया और चला गया, बाद इक्विपमेंट रनिंग पे आ गया और वो चला गया। तो बट ये भी कुछ सेकंडों के लिए आता है, उसकी भी सेटिंग होती है इसके अंदर। अगर हम हाँ होते पहले मैं तुम्हें दिखाता सब चीज को लगा के क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? पक्का? एसी भी समझ में आया? सेफ्टी समझ में आ गई? कौन कौन सेफ्टी होती है? अब बात करते हैं पार्ट के बारे में। एसी में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बताओ, इलेक्ट्रिकल से जो भी है। मैं लिखता रहूँगा, दोनों फटाफट ये करिए। क्या क्या देखा आप लोगों ने एसी के अंदर? स्प्रिंग चार्ज देखिए, वेरी गुड। एक होती है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, दूसरा कॉइल्स हो गई जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, सन क्लोजिंग और अंडर वोल्टेज। आर्चूट हो गए इसके, वेरी गुड, आर्चूट हो गए, मैकेनिज्म हो गया उसका, आर्चूट हो गया। नंबर 4 मैकेनिज्म हो गया, मैकेनिज्म। और इसको बोलते हैं सामने उस कवर लगा होता है उसको बोलते हैं फ्रंट फेसिया। वेरी गुड। और फ्लैग समझते हो? फ्लैग जो आपको इंडिकेट करते हैं, फ्लैग स्प्रिंग चार्जिंग मोटर में भी काम करता है और ऑन ऑफ के कंडीशन में भी काम करता है कि ब्रेकर ऑन है ऑफ है, उनको फ्लैग बोलते हैं। ठीक है। ऑन ऑफ बटन होते हैं, होते नहीं होते? फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं, वो भी इसी के अंदर होते हैं। ये 6 7 8 9 ठीक है। और क्या होता है? स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल भी होता है, मैनुअल ऑपरेट करते हैं। जो हम अगर सपोज हमारी मोटर काम नहीं करे तो मैनुअल हम उसको हैंडल से चार्ज कर सकें। और क्या होता है? जो कॉन्टैक्ट सुने? हाँ, जो कॉन्टैक्ट भी होते हैं। और क्या होता है? बाकी एक रिलीज भी लगी होती है इसके अंदर, रिलीज। और कुछ नहीं, मोटे मोटे पार्ट है होने को, तो अभी बहुत कुछ होता है, बट ये आपके मोटे मोटे पार्ट है जो एसी में लगे होते हैं। ये आवाज कम कर, ठीक है। ये मोटे मोटे पार्ट है हमारे, समझ में आई आपकी? क्या क्या होते हैं, कौन बताएगा? हाँ धर्मेंद्र बताओ। मैं क्या बताऊं? स्प्रिंग चार्जिंग हो गई। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर कौन सी होती है? जो हमारे ब्रेकर को चार्ज करने में काम आती है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। दूसरा क्या हो गया? कॉइल्स, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, शंट कॉइल हो गई, क्लोजिंग कॉइल हो गई, अंडर वोल्टेज कॉइल हो गई। ठीक है। थर्ड क्या हो गया हमारे? आर्चूट। आर्चूट किस काम में आते हैं? ब्रेकर में जब हमारे कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से लगता है
तो उस कंडीशन में एक आर्क उत्पन्न होता है जिसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आर्क को खत्म करने के काम करता है ये आरसू, ठीक है। कभी दिखा भी देंगे। ये क्या है, नीचे वाला, हाँ ये वाला, ये मैकेनिज्म हो गया इसका। मैकेनिज्म जिसके ऊपर पूरी एसीबी काम करती है, जिसके ऊपर जिसके साथ ही सब कुछ कनेक्ट होता है, कॉइल्स वगैरह इसी से कनेक्ट होती है इस मैकेनिज्म से। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर भी इसी से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये मैकेनिज्म एक सेंटर में लगा रहता है, वो तो दिखाता है, दिखा लेंगे कभी, निकालेंगे फिर दिखाएंगे। ये क्या है, क्या था ये, नीचे वाला, अच्छा ये वाला, ये फ्रंट फेसिया। फ्रंट फेसिया मतलब सामने वाला, सामने वाले को, ठीक है। फ्लैग जो आपको इंडिकेट करते हैं कि मेरा ऑन है, ऑफ है, स्प्रिंग चार्ज है या डिस्चार्ज है, ठीक है। ऑन ऑफ बटन्स देखें सभी, ऑन ऑफ बटन। एक ये फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, वो भी एसीबी के अंदर होते हैं, ठीक है जी। और क्या था, ऊपर ये जैसे, हाँ एक जॉ कॉन्टैक्ट होते हैं, और स्प्रिंग का हैंडल होता है, और क्या था ये, क्या होता है लास्ट में पता नहीं, चलो। ये मोटे मोटे पार्ट होते हैं जो एसीबी के अंदर लगे होते हैं। ये समझ में आया पार्ट्स का, पक्का क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो, एक बार फिर से कंफर्म करो। बोलो क्या कंफर्म करना है? पूरा ऊपर से नीचे तक। अभी करेंगे थोड़ी देर, लेट आया ना तो। 3 नंबर तक कर दो ना, ऊपर से 3 नंबर, यहाँ तक। हाँ 4 नंबर। ये एसीबी, एसीबी मींस एयर सर्किट ब्रेकर। एसीबी के पार्ट्स जो भी हमने आपको सब यही बताया जी। एसीबी का वर्क अभी हम अभी करेंगे इसके ऊपर चर्चा। जी। और ये आपके एसीबी की सेफ्टी, सेफ्टी जो हमने अभी यहाँ बता दी, ये और ये कॉइल जो इसकी सेफ्टी के तौर पे काम करती है, ओके। ठीक है। अब हमारा एक चीज रहेगी इसके अंदर, एसीबी का वर्क, काम क्या है, क्या काम है एसीबी का? वो फूक जाती है ना मशीन, ट्रिप कर जाती है हमारे। एसीबी का काम कुछ नहीं होता, ये एक जस्ट लाइक ए ब्रेकर, जस्ट लाइक ए स्विच, घर में बेड स्विच समझते हो, बेड स्विच की तरह है। बेड स्विच के अंदर सेफ्टी नहीं होती, इसके अंदर सेफ्टी होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। ये सिर्फ सप्लाई को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है विद सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। ये सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन है। इसको क्यों लगाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी पैनल की सेफ्टी होती है और ह्यूमन की सेफ्टी, मतलब हमारी जो उसके ऊपर काम कर रहा है, हमें भी ना हो और पैनल को भी ना हो। ये पैनल की प्रोटेक्शन है, मोटे मोटा बात करें पैनल की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। काम यही होता है इसका, सप्लाई काटना और जोड़ना। इसके अलावा किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा हो वो पूछ सकता है, अपना सवाल जवाब है। कोई जिज्ञासा? नहीं, इतना ही होता है। पक्का? कुछ पूछना किसी और को, कुछ भी पूछो थोड़ा बहुत। पूरा तो समझा दे, बताओ। नहीं पूछना किसी को कुछ भी, पूरा होगा पक्का? हाँ। कोई क्वेश्चन आंसर अभी नहीं? हम लोग खुद इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक अटेंडेंस सीट है, उसके ऊपर साइन कर देना आप लोग, अटेंडेंस सीट को, उसके बाद राम राम, ठीक है। करते हैं आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हम चाहते हैं आप यहाँ पर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अगर आप कोई और किसी टाइप की वीडियो आप हमारे साथ बनाना चाहते हैं, हमसे बनाना चाहते हैं, थैंक यू।